हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी और पुरानी वीडियोस में आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया एंड आई एक्सपेक्ट कि आप आगे भी मेरी वीडियोस देखेंगे। और इस वीडियो में मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन डाला है। आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें। आपको अगर कॉन्सेप्ट पूरा अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। आप प्लीज़ पूरी वीडियोस देखें जिससे कि अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ये वीडियो मैंने बनाई है हाइपर कॉन्जुगेशन पे। लास्ट टाइम हमने रेजोनेंस पढ़ा था, इस बार हम पढ़ रहे हैं रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक टाइप होता है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ रेजोनेंस। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस को हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन होती है अल्फा एच। पहली कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन, H मीन्स अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए हम कैसे अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं वो सिखाता हूं पहले आपको। ये देखो और देखो, पुराने टाइम में क्या करते थे कि जब भी हमें नेमिंग देनी होती थी तो आयुपैक नेम तो था नहीं, ऐसा भी नहीं था कि भी 1 2 3 कर दो, ऐसा पुराने टाइम में नहीं था। तो पुराने टाइम में छोटी छोटी चेन की डिस्कवरी हुई थी, कार्बन की 4 कार्बन की चेन, 5 कार्बन की चेन एंड सो ऑन। तो वो क्या करते थे, इन्हें नंबरिंग दे देते थे अल्फा बीटा गामा, लाइक कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उससे अटैच जो कार्बन होगा दैट विल बी अल्फा कार्बन, next to it beta, gamma and then delta and so on, alpha बीटा गामा एंड डेल्टा। तो पहले अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से नंबरिंग दे दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे लंबी चेन डिस्कवर्ड होनी स्टार्ट हुई तो फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा देना पॉसिबल नहीं था। उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया इन्हें नंबरिंग देना, लाइक 1 2 3 4 5। आप आज आप पढ़ते हो कि ब्यूटेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल एंड सो ऑन। तो फंक्शनल ग्रुप उससे लगी डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन कहलाती है और उससे लगे हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो आप यहां से चेक कर सकते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास, 4 अल्फा एच, 2 and 2 4। तो पहली कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए है कि एटलीस्ट 1 अल्फा एच शुड बी रिक्वायर्ड। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अल्फा एच निकालना सिखाता हूं मैं आपको। यहां देखो आप अल्फा एच, यहां देखो अल्फा एच कितने हैं, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड इज ऑल्सो ए फंक्शनल ग्रुप। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे लगे कार्बन, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा ये। तो कितने अल्फा एच हुए, कितने हुए 6। इसमें अल्फा एच 6 है। और देखें ये देखो कितने अल्फा एच हो सकते हैं। अगर हम इसी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, देन दिस इज CH2 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 CH CH, ये फंक्शनल ग्रुप, इससे लगी कार्बन अल्फा एंड नेक्स्ट टू इट अल्फा। हाउ मेनी, देयर आर 4 अल्फा एच। तो इस वाले केस में 4 अल्फा एच हैं। आप ऐसे अल्फा एच निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। और सिखाता हूं आपको। तो इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जी नो बॉन्ड रेजोनेंस, वो समझाता हूं आपको। ये देखो मेरे पास एक कंपाउंड है लाइक दिस। इस कंपाउंड में आप देखो, अगर मैंने एक बेस डाल दिया OH, लाइक OH, NaOH और KOH, कुछ भी डाल सकता हूं। ये मैंने एक बेस डाला, आप इसमें चेक करो अल्फा एच कितने हैं, फंक्शनल ग्रुप, उससे लगे कार्बन, 3 हाइड्रोजन है तो इसमें 3 अल्फा एच है, यू नो। एक अल्फा एच को इसने निकाला। वैसे भी काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन निकालना। एक प्रोटॉन यहां से गया, कैसा चार्ज बचा, नेगेटिव। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, रेजोनेंस है। ये देखो ये देखो पॉजिटिव, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इट मींस कार्बन की एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है, जिसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और यहाँ देखो
इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डाल सकता है। आप कह सकते हो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा बॉन्डेड पाई ऑर्बिटल ओवरलैप विद पाई बॉन्डेड पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। तो यहां दो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग मींस बॉन्ड बनता है लाइक दिस, OH, और यहां बॉन्ड बनता है। ये वाला जो H था वो ऑक्सीजन के पास, ठीक, डबल बॉन्ड यहां आप चेक करो, इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हो जाता है। तो यहां चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे लॉन्ग पेयर, ये रेजोनेंस आ गया। आप देख सकते हो इसमें कि यहां ये रेजोनेंस ही है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन है कि एक H आयन निकलने के बाद जो रेजोनेंस आए, एक अल्फा H निकलने के बाद जो रेजोनेंस आए, दैट्स नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का एक हाइपर टाइप और सिखाता हूं मैं आपको। और देखो, अगर मैं इसी को दूसरे वे में लेता हूं लाइक दिस, मैंने लिया कार्बोकैटायन, दिस इज टर्सरी कार्बोकैटायन, और टर्सरी कार्बोकैटायन में आप देखो कितने अल्फा एच हैं, नहीं पता। आप जरा ऐसे चेक करो कि हमने एक बेस डाला, इस बेस का काम क्या है, OH नेगेटिव, सॉरी, इस बेस का काम है अल्फा एच हटाना। इसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, आप देखें, इसने एक H आयन यहां से रिमूव किया। H आयन रिमूव होने से कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, ये प्लस और ये माइनस, बॉन्ड बना दूं, ये क्या आ गया, फंक्शन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, नो बॉन्ड, चार्ज, दिस इज रेजोनेंस। यू नो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, चार्ज, दिस इज रेजोनेंस। बट डबल बॉन्ड, नो बॉन्ड, चार्ज, ये हाइड्रोजन यहीं रहता है, इसी आयनिक एटमॉस्फेयर में रहता है, दूर नहीं जाता। डबल बॉन्ड, नो बॉन्ड, चार्ज, ये भी रेजोनेंस है, बट कैसा रेजोनेंस है, दिस इज नो बॉन्ड रेजोनेंस, बिना बॉन्ड वाला। छोड़ो, ये हाइड्रोजन वापस बॉन्ड बना सकता है, बॉन्ड वापस टूट सकता है, प्लस इस पे फिर आ सकता है, बहुत सारी कंडीशन पहले से हो सकती है। इस बार ये हाइड्रोजन भी जा सकता है। अगर ये हाइड्रोजन जाएगा, नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस में बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, नो बॉन्ड, चार्ज, कितनी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हुई, 2। हम इसे भी ले सकते हैं, डबल बॉन्ड, नो बॉन्ड, चार्ज, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग, 3 यहाँ, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती हैं। इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, हम कह सकते हैं इसके पास 9 अल्फा H हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, जो इसे हाईली एसिडिक बनाते हैं। ये इतना ज़्यादा एसिडिक होता है कि अपने पास से 9 हाइड्रोजन एटम्स दे सकता है। कंडीशंस अप्लाइड होती हैं, एक टाइम में एक ही हाइड्रोजन एटम देता है, तो इसके पास 9 टाइम्स एसिडिटी ज़्यादा है किसी भी कंपाउंड से विच कंटेन्स ओनली 1 सिंगल हाइड्रोजन एटम और विच कंटेन्स ओनली 1 अल्फा H, राइट। आप इसे देखो, इसकी जगह अगर हम यही ये एग्जांपल लें, CH3 CH पॉजिटिव, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर सेकेंडरी कार्बोकैटायन देखें तो यहाँ 3 और यहाँ 3, कितने अल्फा H होंगे, 6 अल्फा H। तो जो हमारे पास 9 अल्फा H वाला था वो ज़्यादा एसिडिक था विद रेस्पेक्ट टू दिस, और वो ज़्यादा स्टेबल था विद रेस्पेक्ट टू दिस। और हम नीचे प्राइमरी भी बना सकते हैं, अगर हम प्राइमरी बनाते हैं तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी ये। तो यहाँ सिर्फ 3 अल्फा H होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि हम मार्कोनिक ऑफ्स या एंटी मार्कोनिक ऑफ्स लगाते हैं तो हम कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन ही क्यों प्रीफर करते हैं, जहाँ पे हमें नेगेटिव चार्ज का अटैक करना होता है, इसलिए हम अटैक कराते हैं इसका। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और हाइपर कॉन्जुगेशन, यही है हाइपर कॉन्जुगेशन, और इजी कॉन्सेप्ट था। ओके, थैंक यू।